Assalamualaikum dear students, I am Sir Fiaz and today I am going to solve exercise 1.2 question number 5। अजीज तलबात आज हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक मेरी पहली वाली वीडियो में मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ शॉपकीपर सेल्स 2 वॉचेज़। एक शॉपकीपर 2 घड़ियाँ बेचता है एट ₹1200। ठीक है, दोनों की प्राइस जो है वो 1200 है। वन ही गेन्स 20%, एक पे वो 20% प्रॉफिट लेता है एंड द अदर ही लॉसेस 20%, एक पे उसको 20% प्रॉफिट होता है और एक पे 20% लॉस होता है। 2 घड़ियाँ बेचता है, हर घड़ी की जो कॉस्ट प्राइस है 1200 रुपीज़ है। एक घड़ी को 20% प्रॉफिट के हिसाब से बेचता है और एक घड़ी को 20% लॉस के हिसाब से बेचता है। फाइंड आवर ऑल प्रॉफिट और लॉस। हमने दोनों घड़ियों का ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस फाइंड करना है। अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट फाइंड करना है, लॉस है तो लॉस फाइंड करना है। ठीक है, 2 घड़ियों की बात हो रही है, एक को प्रॉफिट में बेचता है, एक को लॉस में बेचता है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। स्टूडेंट, यहाँ 2 घड़ियों की बात हो रही है तो हम यहाँ लिख लेते हैं वॉच 1 और यहाँ लिख लेते हैं वॉच 2। ठीक है, 2 घड़ियाँ हैं, दोनों को बेच देना। तो अ शॉपकीपर सेल्स 2 वॉचेज़, हम यहाँ लिखेंगे सेल प्राइस। एक घड़ी को हम लेते हैं, इसकी सेल प्राइस है ₹1200। ठीक है, दोनों घड़ियों की सेल प्राइस तो 1200 ही है ना, तो हम इसकी लिखेंगे। पहले वॉच 1 की बात कर रहे हैं। वॉच 1 की सेल प्राइस है ₹1200 ऑन ही गेन्स 20%, प्रॉफिट लेता है 20%। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम इसकी कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे, जिस तरह हमने पीछे स्टेटमेंट वाले मेथड से किया है बिल्कुल सेम उसी तरह हम सॉल्व करेंगे। स्टार्ट कॉस्ट प्राइस से लेना है। हम करेंगे इफ़ कॉस्ट प्राइस इज़ ₹100 तो देन सेल प्राइस क्या हो जाएगी बच्चों? 100 में क्या हो जाएगा? प्रॉफिट है तो प्लस 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 120। ठीक है, अगर कॉस्ट प्राइस ₹100 है तो सेल प्राइस कितनी हो जाएगी? 120, क्योंकि 20% प्रॉफिट में ले रहे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है? सेल प्राइस गिवन है ना, तो अब इसको रिवर्स कर देंगे। यहाँ पे सेल प्राइस वाला हम आना है। ठीक है, यहाँ कॉस्ट प्राइस गिवन है, हमें सेल प्राइस की वैल्यू गिवन है। अब यहाँ पे पॉइंट जेन में रखना है। यहाँ पे इफ़ कॉस्ट प्राइस 100 है, सेल प्राइस हमने फाइंड करना है, सेल प्राइस 120 हो जाएगी। यहाँ पे हमें सेल प्राइस गिवन है तो हमने कॉस्ट प्राइस की जगह हम सेल प्राइस लिख देंगे, इसको रिवर्स कर देंगे। हम करेंगे इफ़ सेल प्राइस, जो वैल्यू यहाँ गिवन होती है वो यहाँ पे आप रखनी है। इफ़ सेल प्राइस इज, सेल प्राइस कितनी है? 120, देन कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? 100। ये दोनों रिवर्स हो जाएंगे। अब इसको उल्टा कर दो। अब कॉस्ट प्राइस पहले था ना, अब सेल प्राइस पहले कर दो। इफ़ सेल प्राइस इज 120 और कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? 100। मैंने आपको बताया जो वैल्यू यहाँ पे गिवन होती है, अगर यहाँ कॉस्ट प्राइस गिवन होता तो हम इसको डायरेक्ट इसी तरह सॉल्व करते। यहाँ में सेल प्राइस गिवन है तो हमने सेल प्राइस यहाँ पे रखना है। अब हम करेंगे इफ़ सेल प्राइस इज़ 120 की जगह 1, देन कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी? वही तरीका 100 और 120 इसके नीचे आ जाएगा। हमें सेल प्राइस गिवन है ना, इफ़ सेल प्राइस इज़ 1200 देन कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी? 100 और 120 मल्टीप्लाई 1200 एक ज़ीरो इससे कट गई बच्चों। 12 1 जार, 12 10 जार और 10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ₹1000 आ जाएगा, ये 1000 आ जाएगी। ठीक है, अगर 20% होगा तो इसकी जो कॉस्ट, ठीक है, इसकी जो कॉस्ट प्राइस आई है, ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस आई है। देन कॉस्ट प्राइस 1000 रुपीज़ है। ठीक है, 1200 अगर सेल प्राइस थी, 20% उससे प्रॉफिट गेन किया तो समझो उसकी कॉस्ट प्राइस थी 1000 रुपीज़ उसकी कॉस्ट प्राइस थी। ये कब थी? जब उसने 20% प्रॉफिट किया। अब इसी तरह वॉच 2 है, वॉच 2 में भी सेल प्राइस है ₹1200 और यहाँ पे लॉस है। ठीक है, देन ही लॉस 20%, लॉस 20% है। इसकी भी हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, इसकी भी हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। सेम उसी तरह इफ़ कॉस्ट प्राइस इज़ 100 देन सेल प्राइस क्या हो जाएगी? 100 लॉस हुआ है ना तो -20 हो जाएगा, इज इक्वल टू 80 हो गया। 100 - 20 क्या हो गया? ये 80 हो गया, क्योंकि लॉस है तो इसलिए फिर माइनस हो जाएगा। अब इसमें भी हमें सेल प्राइस गिवन है तो यहाँ पे सेल प्राइस आना चाहिए, तो इसको रिवर्स कर देंगे। इफ़ सेल प्राइस इज़ 80
देन कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, 100 इधर आ जाएगा। अब आगे चीज़ों सॉल्व करो। इफ़ सेल प्राइस 80 की जगह 1 कर देंगे, देन कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा, 100/80। अब हमें सेल प्राइस 1200 गिवन है। इफ़ सेल प्राइस इज़ 1200, देन कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, ये होगा बच्चों 100/80 मल्टीप्लाई 1200। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। देखो 0 से कटिंग कर लेंगे, 8 से कटिंग करेंगे, 8 1 8 और 8 5 40, 15 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 आ गया। ये हमारे पास बच्चों कॉस्ट प्राइस आ गई, इसकी 1500 आ गई। अब दोनों वॉचेस की कॉस्ट प्राइस आ गई, ठीक है। एक की कॉस्ट प्राइस आई है 1000 रुपीज़ और दूसरी की कॉस्ट प्राइस आई है 1500 रुपीज़। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ये वाली इसकी 1000 प्लस 1500, ये बच्चों आ जाएगा ₹2500 आ गई। टोटल कॉस्ट प्राइस ₹2500 आ गई। और इसी तरह टोटल सेल प्राइस कितनी आ जाएगी। अब दोनों घड़ियों की बच्चों सेल प्राइस है ना, इसकी भी 1200 है और इसकी भी 1200 है। हम दोनों को ऐड कर देंगे ना, ₹1200 प्लस ₹1200, तो ये आ जाएगा ₹2400। अब यहाँ पे हमने गैस करना है कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ठीक है। अब हमें जो कॉस्ट प्राइस गिवन है बच्चों ये 2500 है और सेल प्राइस जो है 2400 है। एसपी की वैल्यू स्मॉलर है ना, तो हमारे पास ये क्या हुआ, फिर इसका मतलब है कि हमारे पास लॉस हुआ है, ठीक है। लॉस हुआ है क्योंकि सेल प्राइस की वैल्यू कम है। तो यहाँ लिखेंगे लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP। लॉस हुआ है CP माइनस SP। कॉस्ट प्राइस है हमारे पास ₹2500 और SP है 2400, तो हमारे पास आया ₹100 आ गया, ₹100 आ गया। और अब हमने फाइंड करना है इसमें लॉस परसेंटेज, तो लॉस्ट आवर CP मल्टीप्लाई 100%, लॉस आवर CP मल्टीप्लाई 100%। लॉस है हमारे पास 100 और कॉस्ट प्राइस कितनी है 2500 मल्टीप्लाई 100%, ये 0 से काट गई बच्चों 2, 25 1 25 4 तो हमारे पास आ गया 4% आ गया, लॉस आ गया 4%। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको ध्यान से और अच्छी तरह आपने करना है। इसके ऊपर स्टार लगा लें, इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है। वीडियोस पूरी देखा करें, वीडियो के अंदर ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जो आज तक किसी टीचर ने आपको नहीं बताई हैं बच्चों। तो इस क्वेश्चन के ऊपर आपने स्टार लगा लेना है और इस क्वेश्चन को हर हाल में और अच्छी तरह आपने तैयार करना है, ठीक है। 2 वॉचेस थी, दोनों की सेल प्राइस गिवन थी, एक में प्रॉफिट था एक में लॉस था। सेम हमने दोनों की कॉस्ट प्राइस फाइंड कर ली, फिर उन दोनों को ऐड कर लिया, तो इसमें देखा हमने तो हमें लॉस हुआ, ठीक है। तो लॉस % का फार्मूला लगा के हमने लॉस फाइंड कर लिया, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ ट्रेडर बॉट 20 बाइसाइकिल्स फॉर ₹336,000, ठीक है। और ट्रेडर जो है वो 20 बाइसाइकिल ख़रीदा है 336,000 रुपीज़ में, एंड सोल्ड दैम एट ₹22,400 ईच, और हर एक बाइसाइकिल 22,400 रुपये में बेचता है, ठीक है। टोटल जो 20 बाइसाइकिल ख़रीदा है वो 336,000 में ख़रीदा है टोटल 20 बाइसाइकिल, और फिर एक ईच बाइसाइकिल 22,400 में बेचता है, मतलब एक बाइसाइकिल 22,400 में बेचता है। व्हाट वाज हिज प्रॉफिट और लॉस %। अब हमने प्रॉफिट और लॉस % में फाइंड करना है इसका। चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 बाइसाइकिल्स कितनी है 336,000 रुपीज़ बच्चों कॉस्ट प्राइस है 20 बाइसाइकिल की। इस तरह निकालेंगे सेल प्राइस ऑफ 20 बाइसाइकिल्स। 20 बाइसाइकिल की सेल प्राइस कितनी हो जाएगी 20 बाइसाइकिल की, और एक बाइसाइकिल की जो कॉस्ट है वो 22,400 है,
ठीक है। एक बाइसाइकिल की कॉस्ट दिया है 20 की फाइंड करनी है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 448,000 रुपीज़। ठीक है बच्चों, उसकी कॉस्ट प्राइस है जो वो इन गिवन थी 20 बाइसाइकिल की कॉस्ट प्राइस अगर ठीक गिवन थी ये, ठीक है। और हमने सेल प्राइस निकालनी है एक बाइसाइकिल की जो कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, सेल प्राइस है 22,400 है, तो 20 बाइसाइकिल की निकालनी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास सेल प्राइस आ जाएगी। कॉस्ट प्राइस भी आ गई हमारे पास, सेल प्राइस भी आ गई हमारे पास। सेल प्राइस ग्रेटर है, कॉस्ट प्राइस लेस है, तो हमारे पास प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट का फार्मूला SP माइनस CP। SP माइनस CP, SP है 448,000 माइनस 336,000। इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। 112,000 रुपीज़ हमारे पास प्रॉफिट आ गया बच्चों, 112,000 रुपीज़ हमारे पास प्रॉफिट आ गया। अब हमने प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला लगाना, क्योंकि प्रॉफिट आए तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड करें ना, तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर CP मल्टीप्लाई 100%। प्रॉफिट ओवर CP मल्टीप्लाई 100%। प्रॉफिट है 112,000 और कॉस्ट प्राइस है 336,000 मल्टीप्लाई 100%, मल्टीप्लाई 100%। इन दोनों को बच्चों मल्टीप्लाई करके हम इसे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 33.33%। प्रॉफिट आएगा 33.33%। इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके और हमने 336,000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है, बाय सेलिंग गुड्स फॉर ₹70,000। ठीक है, 70,000 में गुड्स का मतलब चीज़ें बेचता है। अ मर्चेंट, एक मतलब ताजर है, वो 70,000 में चीज़ें बेचता है और लॉस 20%, और उसको नुकसान होता है 20%। एक ताजर 70,000 की चीज़ें बेचता है तो उसमें उसको नुकसान होता है, लॉस होता है 20% ऑन हिज आउटले, मतलब उसकी सरमायाकारी में जो उसने जो इन्वेस्टमेंट की होती है। फॉर हाउ मच he have sold the goods in order to gain 10%। ठीक है, वो कितने में वो बेचे कि उसको प्रॉफिट 10% हो जाए। ठीक है, 70% में 70,000 में बेचता है तो 20% लॉस होता है, कितने में बेचे कि उसको 10% प्रॉफिट हो जाए। चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने हाईलाइट कर लेना है। इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है ये भी, पर स्टार लगा लें। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मैं क्वेश्चन हाईलाइट करवाता हूँ आप उनको अच्छी तरह हाईलाइट कर लिया करें और उनको अच्छी तरह तैयार किया करें। सोल्यूशन में चलते हैं। बाय सेलिंग गुड, सेल प्राइस हमें गिवन है, सेल प्राइस गिवन है ₹70,000 सेल प्राइस गिवन है। लॉस 20%, ठीक है, तो लॉस हो गया 20%। ये हमें फर्स्ट पार्ट अभी हम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक पहले हमें फर्स्ट पार्ट हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसको पहले सॉल्व करते हैं और यहाँ पे हमने कॉस्ट प्राइस पहले फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हम इसकी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ये हम फर्स्ट पार्ट कर लें, स्टार्ट हम कर रहे हैं। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हम उसको कर रहे हैं। यहाँ से लेकर हमें गिवन है सेल प्राइस गिवन है और हमें लॉस गिवन है 20%। हम इसकी कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे। ठीक है, उसी मेथड से हम सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखते हैं इफ़ कॉस्ट प्राइस इज़ ₹100, देन सेल प्राइस क्या हो जाएगी बच्चों, 100 लॉस हो रहा है ना, तो -20 हो जाएंगे तो 80 हो जाएगा। ठीक है, 80 रुपीज़ 80 हो जाएंगे। अब हमें सेल प्राइस गिवन है तो यहाँ पे सेल प्राइस होना चाहिए, इसको रिवर्स कर देंगे। हम कर देंगे इफ़ सेल प्राइस इज, सेल प्राइस कितनी है 80 है। ठीक है, तो देन कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी ₹100 इधर आएगा। ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस की जगह हमने सेल प्राइस कर दिया, सेल प्राइस 100 है तो कॉस्ट प्राइस इधर आ जाएगी 100 आ जाएगा। ठीक है, ये 80 इधर आ जाएगा और ये 100 इधर आ जाएगा। ठीक है, अब हमने निकालना है सिंपल उसी तरह, इफ़ सेल प्राइस इज़ 80 की जगह 1 कर देंगे, देन कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी 100/80, 100/80 आ गया। ठीक है, और अब हमें गिवन है जो सेल प्राइस, इफ सेल प्राइस इज 70,000 देन कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी 100/80 मल्टीप्लाई 70,000।
100 बाई 80 मल्टीप्लाई 70,000। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बच्चों 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 87,500 रुपीज़। ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट की हमारे पास कॉस्ट प्राइस आएगी। अगर वो ठीक है सेल प्राइस 70,000 है, लास्ट 20% करता है कॉस्ट प्राइस, उसकी कॉस्ट प्राइस थी 87,500 रुपीज़ थी, तो 20% लॉस करता है। ठीक है, तो उसकी कॉस्ट प्राइस आ गई 87,500 रुपीज़। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट आ गया। अब इसको हम लेके चलेंगे आगे। ठीक है, इसी पार्ट को हम इसी जो कॉस्ट प्राइस आएगा इसको हम लेके आगे चलते हैं। सेकंड पार्ट हम करेंगे, सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट करेंगे। अब हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है ना, ये वाली 87,500। ठीक है, प्रॉफिट है 10%। अब हमने सेल प्राइस फाइंड करनी है। अब हमने सेल प्राइस उसकी फाइंड करनी है। स्टार्ट हुई, इफ कॉस्ट प्राइस इज ₹100 देन सेल प्राइस क्या हो जाएगी, 100 में प्रॉफिट है ना प्लस 10 हो जाएगा तो 110 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है ना, ठीक है, तो हम इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इसी तरह रहेंगे। इफ़ कॉस्ट प्राइस इज़ ₹1 देन सेल प्राइस क्या हो जाएगी 110 बाय 100, इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, 100 इसके नीचे आ जाएगा। अब हमें गिवन है इफ़ कॉस्ट प्राइस 87,500 रुपीज़ है देन सेल प्राइस क्या हो जाएगी 110 बाई 100 मल्टीप्लाई 87,500 रुपीज़, 87,000 वाई एंड 500 रुपीज़। ठीक है, ये 2 0 से काट गई। हम 875 को 110 से मल्टीप्लाई करते हैं। 875 मल्टीप्लाई 110 यह आया 96,250 रुपीज़ आया। सेल प्राइस आ गई ₹96,250। अगर बच्चों वो 96,250 में बेचेगा तो उसको 10% प्रॉफिट होगा। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ वुड आई हैव टू पे फॉर अ बुक। मुझे एक बुक के लिए कितने पे करना है, विच कॉस्ट ₹500 टू प्रोड्यूस। मतलब जब वो बनी है उसके ऊपर जो प्रिंटिंग प्राइस थी वो 500 रुपीज़ है। इफ़ द प्रिंटिंग कंपनी सोल्ड इट टू द बुक सेलर 20% प्रॉफिट। जो प्रिंटिंग कंपनी थी उसने बुक सेलर को पहले दी, कंपनी ने बुक सेलर को दी 20% प्रॉफिट में, एंड रिटर्न द बुक सेलर सोल्ड इट टू मी एट 25%। और फिर बुक सेलर ने मुझे बेची है 25% के हिसाब से। तो अब ये हमने निकालना है कि मैंने उस बुक की कितनी पेमेंट दी है। बच्चों चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन, अच्छा देखो पहले बच्चों, प्रिंटिंग जो कंपनी थी ना इसने बेची है बुक सेलर को, उसने फिर मुझे बेची है। ठीक है, इसने पहले बुक सेलर को बेची है तो उसने प्रॉफिट लिया है 20%। ठीक है, यहाँ पे, और फिर बुक सेलर ने मुझे बेची है, इसने 25% प्रॉफिट लिया है। तो इसकी प्राइस स्टार्ट में 500 थी। तो अब ये देखना है कि इसने कितना प्रॉफिट कमाया और फिर मुझसे लेके तो कितने में मुझे बुक पड़ी है बच्चों। ठीक है, तो 2 प्रॉफिट हैं। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। प्रिंटिंग प्राइस, अच्छा बच्चों प्रिंटिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस कितनी है उसकी 500 रुपीज़। ठीक है, 500 रुपीज़ है। प्रॉफिट है 20%, प्रॉफिट है 20%। अभी हमने फाइंड करनी है सेल प्राइस, फाइंड करेंगे हम इसकी सेल प्राइस। हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है, कॉस्ट प्राइस गिवन है, लिखेंगे इफ़ कॉस्ट प्राइस इज़ 100 देन सेल प्राइस कितनी हो जाएगी बच्चों 100 और प्रॉफिट 20 है ना, प्लस 20 कर लो 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगी कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है। इफ़ कॉस्ट प्राइस इज़ 1 देन सेल प्राइस कितनी हो जाएगी 120 ओवर 100 हो जाएगी। इफ़ कॉस्ट प्राइस इज़ 500 तो फिर सेल प्राइस क्या हो जाएगी
120 ओवर 100 मल्टीप्लाई 500, 20 से काट के बच्चों 600 रुपीज़ हो जाएगी। ठीक है, कंपनी की जो प्रिंटिंग प्राइस थी बुक की 500 थी, उसने 20% प्रॉफिट लेकर बुक सेलर को बेची तो 600 में होगी। ठीक है, बुक सेलर को जब बेची तो ये 600 में बुक सेलर के पास आ गई। बुक सेलर ने 25% और प्रॉफिट लिया और फिर आगे मुझे बेची, मतलब आगे नेक्स्ट बेची है। ठीक है, अब हमारे पास ये उसकी कॉस्ट प्राइस होगी, ये जो है बुक सेलर की कॉस्ट प्राइस होगी ना, ये होगी कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक सेलर। ठीक है, ये उसकी कॉस्ट प्राइस बन गई इज इक्वल टू ₹600 हो गया। प्रॉफिट इसका 25% हो गया। अब हमने इसकी सेल प्राइस फाइंड करनी है, हमने सेल प्राइस फाइंड करनी है। उसी तरह इफ़ कॉस्ट प्राइस इज़ 100 देन सेल प्राइस क्या हो जाएगी 100 प्लस 25 हो जाएगा। प्रॉफिट 25 है ना, तो 125 हो गया। अब हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है ना, सेल प्राइस इसमें फाइंड करनी है। उसी तरह इफ़ कॉस्ट प्राइस इज़ 1 देन सेल प्राइस क्या हो जाएगी 125, ये 100 इसके नीचे आ जाएगा। इफ़ कॉस्ट प्राइस इज़ 600 देन सेल प्राइस कितनी हो जाएगी 125 बाई 100 मल्टीप्लाई 600, 20 से काट के बच्चों 125 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 5 30, 6 2 12, 3 15, 5 1 कैरी, 6 और 1 7, ये आ गई ₹750। बच्चों वो बुक जो प्रिंटिंग प्राइस उसकी 500 थी, बुक सेलर को 20% प्रॉफिट में उसने ली तो 600 में आ गई, उसने आगे बेची 25% के हिसाब से प्रॉफिट के, तो उसकी प्राइस जो होगी जो मुझे देनी पड़ी या जो ख़रीदेगा उसको 750 रुपीज़ देने पड़ेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक बनाए हैं। इससे स्टार्ट वाले क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। आपसे गुजारिश है वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स लाजमी करना है और दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करना है। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।